हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम। क्या पढ़ेंगे? वेन डायग्राम। ठीक है, तुमने सेट्स पढ़ लिया था राइट? हमने सेट्स का ऑलमोस्ट सब कुछ देख रखा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, व्हाट एक्चुअली सबसेट इज, उसके डिफरेंट सब पार्ट्स राइट। आज हम पढ़ेंगे न्यू चीज एंड दैट इज वेन डायग्राम। डायग्राम से तुमको क्लियर हो रहा है कि हाँ, अब जो भी चीज हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं उसको एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो भी चीज होगा ना, यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, अभी इस डायग्राम में ना बेसिकली दो चीजें होंगी, हमारा एक रेक्टेंगल होगा और एक सर्कल होगा। तो बेसिकली तो रेक्टेंगल और सर्कल के थ्रू हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तुम लोग ने यूनियन ऑफ अ सेट देख लिया था राइट? क्या देख लिया था? यूनियन। तो अभी इसके अंदर क्या होता है? वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल आता है। ठीक है, रेक्टेंगल आ जाएगा और उसके डिफरेंट पार्ट्स हम क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं। हमने देखा था यूनियन ऑफ अ सेट। क्या देखा था? फर्स्ट हमने देखा था कल यूनियन ऑफ अ सेट। क्या देखा था? यूनियन ऑफ अ सेट। अभी हमने यूनियन ऑफ अ सेट किस फॉर्म में देखा था? सेट के फॉर्म में देखा था राइट? आज हम इसको देखेंगे कि हम इस चीज को वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो हम पहले दो तीन चीजें सीख लेते हैं, जैसे यूनियन ऑफ अ सेट। ठीक है, अब यूनियन बोले तो सिंबल कैसा आएगा हमारा? सीधा यू ये वाला सिंबल आएगा राइट? अब एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वेन डायग्राम बना लेंगे किसका? जब ए हमारा सबसेट है किस सेट का? सेट बी का। ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक, तो सबसे पहले कैसे आएगा? ऐसा हो जाएगा। अब क्या बोला है? ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। तो एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं? एग्जांपल। क्या ले रहे हैं? एग्जांपल। तो ए मैंने बोल दिया 1 2 3 और बी में मैंने बोल दिया 1 2 3 4। अब मेरे को पहले ये बात बताओ कि जो ए है वो सबसेट है बी का या नहीं? अब तुम देख लो एलिमेंट्स कौन से हैं? 1 2 एंड 3। मतलब ये एलिमेंट जो आए वो किस में से निकले हुए? सेट बी में से। तो सेट ए क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया है ना? इसका सबसेट हो गया राइट? ये क्लियर हुआ तुम लोगों को कि रीजन क्या है? ए सबसेट ऑफ बी। जो ये वाला 1 2 3 निकला हुआ है सेट बी में से निकला हुआ है ना? 1 2 3 एलिमेंट कहां से निकले हुए? सेट बी में से। तो मतलब जो भी ये न्यू सेट बनाया है वो छोटा सा पार्ट हो गया इस बड़े से सेट का, सबसेट ही हो गया ना ये। तो यस, ए सबसेट ऑफ बी। अब मैंने बोला इसको रिप्रेजेंट करो विद द हेल्प ऑफ अ वेन डायग्राम। किसके तरह? विद द हेल्प ऑफ अ वेन डायग्राम। अब बी ये बड़ा सेट है, उसके अंदर ये सेट लाई कर रहा है ना छोटा सेट। ये ए है और ये बी है। अगर मैं बोलूंगी ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है, तो क्या बोलोगे तुम? 1 2 और 3। और बी के अंदर 1 2 3 तो है ही है और 4 भी है, मतलब 1 2 3 4। अगर मैंने ये सेट हटा दिया इसका मतलब इसका देखो, सबसे पहले बी बना दिया। बी के अंदर कौन से एलिमेंट है? 1 2 3। ठीक है, बी में 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स आ गए। अब मैं ये कर देती। ठीक है, सेट अभी सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे? 1 2 3। ठीक है, ये सेट बी के बना दिया और सेट ए। अब मैंने बोला ए यूनियन बी फाइंड करो। क्या फाइंड करो? ए यूनियन बी। क्या फाइंड करो बोला मैंने? फाइंड ए यूनियन बी। अभी तुमने पढ़ा था यूनियन का मतलब नो भेदभाव, सारे एलिमेंट्स को साथ में लाओ, है ना? सारे एलिमेंट्स को साथ में लाना है। तो इसका वो बना दो। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। मतलब जब हमने ए यूनियन बी किया इसका मतलब कौन सा सेट बन रहा है? सेट बी राइट? तो कंप्लीट सेट बी जो होगा ना वो हमारा कंप्लीट सेट बी हमारा ए यूनियन बी का पार्ट हो जाएगा। तो अभी इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसे होता है? अगर जो भी तुम्हारा सेट क्या है 1 2 3 4, मतलब सेट बी पूरा बन रहा है, तो ये सेट बी पूरा तो है ना? तो इसको स्केच कर दो। क्या कर दो? इसको स्केच कर दो। क्या कर दो? इसको शेड कर दो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया वेन डायग्राम वाला पार्ट। सबको क्लियर इतनी चीज? तो तुम लोगों को ये समझा कि वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? शेड करके। जो भी सेट बनाए, जो भी हमारा सेट आया उसको मैंने क्या कर दिया? शेड कर दिया राइट? तो मतलब कि ये जो पूरा पार्ट है वो किसका पार्ट बन जाएगा? ये यूनियन ऑफ अ सेट। मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज रिप्रेजेंटिंग ए यूनियन बी। तुमने न्यूमेरिकल टर्म्स में तो देख लिया ना 1 2 3 4 आ रहा है। तो वेन डायग्राम में हमने क्या किया? डायग्राम ड्रॉ किया, रेक्टेंगल, उसके अंदर ये क्रिएट किया और हमने देखा ए यूनियन बी कौन सा सेट बन रहा है? एक्चुअली में ए यूनियन बी बन रहा था ना, है ना? तो मैंने बी पूरे पार्ट को शेड कर दिया। क्या कर दिया? पूरे पार्ट को
शेड कर दिया। तुमको ये चीज क्लियर एकदम अच्छे से। अब और एक चीज देखते हैं हम, क्या देखते हैं अब, और एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम एक चीज देखने वाले हैं, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ तुमसे एक चीज, वापस ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी वापस निकालेंगे। बट इस टाइम पे जो ए है वो ना ही इसका सबसेट है ना ही बी इसका सबसेट है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, पहले सेंटेंस फॉर्म में लिख लेते हैं। ए यूनियन बी निकालना है व्हेन ए इज नीदर अ सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज सबसेट ऑफ ए। और एक चीज, ए इंटरसेक्शन बी में इसका मतलब फाइल लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ए इज नीदर सबसेट ऑफ बी नॉर बी इज सबसेट ऑफ ए। और मैं लिखा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 मतलब ये कैसा सेट होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी ये होना चाहिए एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन होंगे, ठीक है। पहले एक एग्जांपल है, तो उससे पहले मैं ये सेंटेंस का मतलब तुमको बताती हूँ, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब तुमको क्लियर करती हूँ। एक सेट ले लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 5 6 7 8, ओके। और बी सेट ले लिया मैंने जिसके अंदर एलिमेंट्स है मेरे 7 10 9, ठीक है। ए में क्या लिया 5 6 7 8, इसमें लिया 7 10 9। अब मेरे को बोला है ए, अब सबसे पहले ये चीज देखो, क्या ए सबसेट है बी का, क्या ए सबसेट है बी का, क्या ए सबसेट है बी का। यार इसके अंदर तो कुछ और ही एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इसमें कुछ और एलिमेंट्स हैं, और 7 बस 7 कॉमन है, बट ये 5 6 8 कहीं और से आए हुए हैं। तो तुम ए इस सबसेट ऑफ बी बोल सकते हो, नो नेवर, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो बी है क्या सबसेट ए का, 7, हाँ 7 तो आ रहा है, बट बाकी 10 और 9 ये तो है ही। तो अगेन बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। समझा तुम लोग को, ये दोनों कंडीशन क्या हुई। अब मैंने बोला ए यूनियन बी निकालो। ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, जैसे ही मैंने बोला कि इट इज यूनियन, यूनियन का मतलब जो एक सेट है और दूसरा सेट है वो सारे एलिमेंट्स को एक साथ ला के एक न्यू सेट के अंदर डाल देना है, ठीक है। तो ए के अंदर कौन से हैं 5 6 7 8, 7 रिपीट हो रहा है तो 7 वापस से लिखेंगे, बचा क्या है 9 एंड 10, 5 6 7 8 9 10। समझा तुम लोग को ये ए यूनियन बी। अब मैं अभी तुमको इसका मतलब तो मालूम है ना, सारे एलिमेंट्स को साथ में लाओ, नो भेदभाव, ठीक है। अब मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं तो कैसे एलिमेंट्स लेने हैं इंटरसेक्शन में, बस जो कॉमन एलिमेंट्स है, जो सेट ए और सेट बी में एलिमेंट्स हमारे जो कॉमन है वही एलिमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। अब ये देखो, अब देखो इसके अंदर कॉमन कौन सा है, सिर्फ 7 ही है, इसके अंदर 7 आया। तो तुम लोग को समझा, देखो इन दोनों सेट को हम कंसीडर करेंगे ए और बी को, तो ए इज नीदर अ सबसेट ऑफ, देखो जो ए है वो सबसेट नहीं है बी का और ना ही बी सबसेट है ए का। और ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट क्या है 7 है, ए इंटरसेक्शन बी 5 है क्या, नो, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट बैठा हुआ है 7। तो तुम लोग को ये कंडीशन समझी क्या बताना चाहती थी मैं। अब मेरी बात सुनो, अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इधर क्या बोला है, ए यूनियन बी है और ए इंटरसेक्शन बी में कैसे एलिमेंट्स है, 0 एलिमेंट्स। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी शुड नॉट बी अ एम्प्टी सेट। अभी क्या बोल रहे हैं, देखो जो ए इंटरसेक्शन बी है वो एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ए इंटरसेक्शन, उसके अंदर कुछ एक एलिमेंट बैठा हुआ है तो ये एम्प्टी तो नहीं हुआ है किसी भी एंगल से। यूनियन समझा, इंटरसेक्शन समझा। अब मैं बोलूंगी ये तो एक ये ना ये एक एग्जांपल था, ठीक है, ये हमारा एग्जांपल था, बट अभी हम वेन डायग्राम बनाने जाएंगे। क्या बनाने जाएंगे, वेन डायग्राम। इसके वेन डायग्राम को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे किया और मैंने बोल दिया कि दिस इज माय सेट ए एंड दिस इज माय सेट बी। अब देखो इसका मतलब होता है ए सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन क्या होता है। पहले हम ये समझा तुम लोगों को ये चीज, अभी कुछ ना चीजें देखते हैं,
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी मेरे पास ऐसे सेट है, जैसे मैंने बोला ए यूनियन बी मेरे को निकालना है, ठीक है। ए यूनियन बी मेरे को इसके थ्रू रिप्रेजेंट करना है, और मेरे ए इंटरसेक्शन बी में कैसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ना कुछ एलिमेंट है, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू 5, 5 मतलब नॉट इक्वल टू एन एम्प्टी सेट, ठीक है। इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। अब देखो दो सेट है मेरे, और ये कैसे है, इनके बीच में कुछ तो कॉमन चीज है, इनके बीच में कुछ तो कॉमन चीज है। अब कॉमन है मतलब वो फिर इस पार्ट को बोलते हैं इंटरसेक्शन, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। ये हो गया सेट ए और ये सेट बी, और ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, ये वाला पार्ट क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब मेरे को क्या निकालना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक है। इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे पहले क्या करो, मैं पहले तुमको छोटी सी चीज बताती हूँ, उसके बाद तुम अप्लाई करते रहना ये चीज, ताकि तुमको ज्यादा आसानी हो वेन डायग्राम कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ए यूनियन बी, कंडीशन गिवन इज ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मेरे है ही है, ठीक है। तो अगर इसको कैसे करोगे, हमको कैसे पता चलेगा कौन सा पार्ट सेट करे, ये वाला पार्ट सेट करे या ये वाला करे या ये वाला करे। अब देखो यूनियन की बात की इसमें, जब ये ऐसे, इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये दोनों चीज, इसका मतलब देयर इज समथिंग कॉमन इन दीज टू सेट्स, ठीक है। दिस इज माय सेट ए एंड दिस इज माय सेट बी, ये इसके इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब देयर इज समथिंग कॉमन, समथिंग कॉमन मींस सम एलिमेंट इज कॉमन, सम एलिमेंट is common, there is something common in these two sets, मतलब इसका अगर जब दो सेट इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इसका मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ चीज तो कॉमन जरूर है, इनके बीच में कुछ ना कुछ चीज तो जरूर कॉमन है, ठीक है। अब मैंने बोला ए यूनियन बी फाइंड करो, कंडीशन याद है तुम लोग को, ए इंटरसेक्शन बी शुड नॉट बी एन एम्प्टी सेट, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, ए यूनियन बी निकालना है, ये कर दिया, ए चाहिए, इस सेट का नाम ए दे दिया, सेट का नाम बी दे दिया, तो पहले पूरे सेट ए को शेड करो, क्या करो, पूरे सेट ए को शेड कर लिया हमने, कर लिया पूरे सेट ए को शेड। उसके बाद वापस ऐसा एक बनाओ, वापस ऐसा एक बनाओ, बना लिया, कुछ कॉमन है इनमें, है ना, ये सेट ए था और ये मेरा सेट बी था, ए को कर लिया शेड, अब किसको शेड करना है, बी को, किसको शेड करना है, बी को, बी को शेड कर लिया, अब ए को शेड कर लिया और बी को शेड कर लिया। अब उसने बात क्या की इन दोनों के यूनियन की, किसकी बात की है, यूनियन की, मतलब जितना भी शेडेड पोर्शन है ना, जितना भी शेडेड पोर्शन है, उस शेडेड पोर्शन को एक न्यू हमने बना लिया। अब ठीक है, अब ऐसे लिख दिया, अब इसके अंदर शेडेड पोर्शन क्या था, ये पूरा ए था, तो ए को पूरा शेड, अब मैं इधर सिर्फ मैंने क्या किया, बी को शेड किया, इधर सिर्फ मैंने ए को शेड किया। अब मैंने वो देख लिया कि यार किस क्या बोल रहा है, इन दोनों के बीच में हो क्या रहा है, एक्चुअली में इन दोनों के बीच में हो क्या रहा है, इन दोनों के बीच में हो क्या रहा है, यूनियन। तो ए यूनियन बी की जब मैं बात करूंगी ना, तो शेडेड रीजन ऑफ दिस वन प्लस शेडेड रीजन ऑफ दिस वन, इसका शेडेड रीजन क्या है मेरा, ये वाला पार्ट, ये पूरा है ना, ये पूरा मेरा शेडेड रीजन है ना, और इसके अंदर शेडेड रीजन कौन सा है, ये बी वाला। समझा तुम लोगों को, तो ये हो गया ए यूनियन बी मेरा, और कंडीशन क्या है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी शुड नॉट बी अ एम्प्टी सेट। क्लियर हुआ तुम लोग को ये चीज, क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, समझा तुम लोगों को। पहले क्या करना है, पहले देख लेना है कि कितने सेट है, दो सेट थे, सेट ए को पहले शेड कर लिया, फिर बी लिखा, बी को शेड कर दिया। अब किसकी बात कर रहा है वो, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो भी चीज है, जो भी, अब जैसे एलिमेंट्स में क्या देख रहे थे हम, जब सेट की बात कर रहे थे इस फॉर्म में, हम क्या देख रहे थे, कौन से एलिमेंट है, राइट, तो सारे एलिमेंट्स को हम न्यू सेट के अंदर डाल देते हैं ना। तो अभी जब हम वेन डायग्राम की बात करेंगे, तो पहले जो भी रीजन हमको चाहिए, इसके अंदर ए चाहिए था, पूरा ए को मैंने शेड कर दिया, फिर मेरे को बी चाहिए था, बी को मैंने पूरा शेड कर दिया। अब मेरे को चाहिए क्या इनका, यूनियन। यूनियन मतलब जो भी शेडेड रीजन है, उस पूरे शेडेड रीजन को एक न्यू इसमें लिख दो, तो ये पूरा मेरा शेडेड रीजन हो गया।
समझा तुम लोग को ये चीज? क्लियर है क्या क्या हो रहा है इसमें? अभी एक एग्जांपल भी ले लेते हैं इसका। एग्जांपल क्या था हमने? सेट ए था मेरा जिसमें था 5 6 7 8 और सेट बी लिया था जिसमें था 7 9 10। ठीक है, ये लिया था। अब मैंने बोला इसका ए यूनियन बी बताओ। क्या बताओ? ए यूनियन बी। अब देखो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी चेक कर लो। ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट कॉमन है? तो ये वाला कॉमन था दोनों में, तो मैंने लिख दिया 7। ठीक है, तो मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट अ एम्प्टी सेट, राइट? दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा? इंटरसेक्शन है ना, कुछ कुछ इंटरसेक्शन। जब जब सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला रीजन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो दोनों एक के अंदर एक ऐसे मिले हुए। ठीक है, मतलब जॉइंट है। इसका मतलब देखो, जब जब कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना दो सेट के अंदर, जब जब कॉमन एलिमेंट्स निकलते हैं, देन दीस सेट्स आर नोन एज जॉइंट सेट्स। दीस सेट आर नोन एज जॉइंट सेट्स। क्या बोलते हैं? जॉइंट सेट्स। कब होंगे? जब जब व्हेन समथिंग when some element is common for both the sets. जब when some element is common for both the sets, then these sets are known as joint set. That means joint is that something ऐसा एक एलिमेंट है जो इन दोनों को जोड़ के रख रहा है ना? यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जो इन दोनों को जोड़ के रख रहा है? दैट इज एलिमेंट 7। वो क्या कर रहा है? ए को भी जोड़ रहा है, बी को भी जोड़ रहा है। कौन से एलिमेंट के थ्रू जुड़ रहे हैं ये दोनों? थ्रू एलिमेंट 7। ठीक है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब एक बात सुनो, इसका एलिमेंट क्या है? ए में 5 6 8 और देखो 7 दोनों में लाइक करते हैं उनके। ये देखो इसकी वजह से जॉइंट है ना, तो इस रीजन को बोलते हैं इंटरसेक्शन। देखो इंटरसेक्शन वाले पार्ट में क्या था? सिर्फ 7 था, तो इस इंटरसेक्शन वाले पार्ट में क्या रहना चाहिए? सिर्फ 7। ठीक है, और बी में क्या है? 9 और 10। ठीक है, 9 और 10। तो समझा तुम लोग को ये हो क्या रहा है एक्चुअली? अब मैंने बोल दिया ए यूनियन बी निकालो। क्या निकालो? ए यूनियन बी। और वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। किसके थ्रू? वेन डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना है। ए यूनियन बी को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करो। क्या करो? पहले देखो किसकी बात कर रहा है? ए की बात कर रहा है, तो इसका नाम सेट ए दिया, इसको नाम मैंने दिया सेट ए, इसको नाम दिया मैंने बी। सबसे पहले ए के रीजन को पूरा शेड करो। पूरा शेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद यूनियन वाली साइन के बीच में यूनियन ए और बी। अब किसको शेड करना है? पीछे क्या है? बी, तो बी को शेड कर दिया। अब इन दोनों का जब मैं यूनियन करूंगी तो मेरे को कैसे मिलेगा? एक ही इसमें दोनों मिलने चाहिए, है ना? यूनियन बोला है तो इसका शेडेड रीजन प्लस इसका शेडेड रीजन। पहले इसका शेडेड रीजन नीचे डाल दो। ये इसका शेडेड रीजन ये था और इसके इसमें ये था, मतलब है ना? समझ रहे तुम लोग को ये चीज? ये तो कॉमन के लिए 2 बार शेड हो चुकी है। आ तो गया ना ये ए और बी, तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन ऐसा होता है। ठीक है, इसका तुमको वो याद रहना चाहिए कंडीशन। क्या? ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, दैट इज एन एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन बी शुड नॉट बी इक्वल टू अ 5 सेट। यहाँ तक क्लियर है तुम लोगों को क्या चीज बोल रही थी मैं? ये एग्जांपल देख लिया हमने, अच्छे से क्लियर है तुम लोगों को? ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेट्स को हम जॉइंट को बुलाएंगे जब उनके अंदर कोई एक भी एलिमेंट अगर कॉमन हो गया ना, देन दोस टू सेट्स आर नोन एज जॉइंट। ठीक है, जॉइंट सेट्स। बट अभी किसका वो ले लेते हैं। अब मैंने क्या बोला? एक्सेप्शन क्या था यहाँ पे? मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या एप्लीकेबल हो रही थी कि ए इंटरसेक्शन बी शुड नॉट बी इक्वल टू 5। बट अगर कभी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स एम्प्टी सेट। कैसा? अगर एम्प्टी सेट हो गया तो फिर अब क्या करेंगे? एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं। ए सेट के अंदर आई हैव एलिमेंट्स 1, 2, 3, whereas B contains elements 4, 5, 6। अब मेरे को बताओ ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट है? ए इंटरसेक्शन सोचो और बताओ ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट्स है?
है कुछ एलिमेंट्स? है नहीं है, राइट? क्योंकि इधर 1 2 3 है, इधर 4 5 6 है, तो नथिंग इज इन कॉमन, दैट मींस इट इज अ काइंड ऑफ एम्प्टी सेट, और यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस वन, है ना, या तो ये या तो ये, दिस मींस ये इन दोनों का मतलब क्या है? एम्प्टी सेट, ठीक। अब ये दोनों किसी चीज से जुड़े हुए हैं, पूरा खाली है। जब कोई दो सेट जुड़े हुए होते हैं, हम क्या बुला लेते हैं उनको? जॉइंट सेट्स। क्या बुला लेते हैं? जॉइंट सेट। अभी इनके और इसके बीच में कुछ कॉमन है? नो, नथिंग इज इन कॉमन, राइट? दैट मींस ये हो गया हमारा डिसजॉइंट सेट। ऐसे सेट को क्या बुलाते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स का डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखोगे? जब एलिमेंट्स के बीच सेट्स के बीच कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। अब मेरी बात सुनो, मैंने लिखा डिसजॉइंट सेट्स, जब सेट्स के बीच कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, राइट? क्या लिखा है? जब सेट्स के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो देन दे आर नोन एज डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, अगर एलिमेंट सेट ए और सेट बी में कुछ कॉमन नहीं है तो वो जुड़ेंगे नहीं, वो ये अपना सेपरेट गेम खेलेगा, अपना सेपरेट गेम खेलेगा, है ना? तो मतलब वेन डायग्राम में इनके बीच में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, ठीक है? दीज सेट्स आर नोन एज डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है? ए और बी, ए में एलिमेंट क्या थे? 1 2 3, इसके अंदर क्या एलिमेंट थे? 4 5 एंड 6। देखो ना, ये अपना गेम खेल रहा है, वो अपना गेम खेल रहे हैं। क्लियर हुआ इतना चीज तुम लोगों को? वो एक्चुअली डिसजॉइंट सेट और जॉइंट सेट होते क्या है? डिसजॉइंट में नथिंग इज इन कॉमन, वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट जॉइंट सेट्स, उनके अंदर कोई ना कोई एक चीज पक्का कॉमन होनी चाहिए, और फिर अगर वो जॉइंट में वो जुड़े हुए होंगे, है ना, तो जुड़े हुए होंगे तो हम कैसे बनाएंगे उनको? ये कैसे सेट है? दे आर डिसजॉइंट। बट देखो इधर कुछ एक कॉमन रीजन आ रहा है ना इसमें, तो इसका मतलब ये कैसे सेट है? जॉइंट सेट्स, ठीक है? तुमको जॉइंट और डिसजॉइंट के बीच में फर्क समझा और रिप्रेजेंट कैसे करना है चीजों को, ये क्लियर हुआ। अब हम और एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, ठीक है? तुम सबको यूनियन ऑफ अ सेट समझा? यूनियन ऑफ अ सेट होता क्या है? यूनियन ऑफ अ सेट समझा? और कल और एक चीज पढ़ी थी हमने, इंटरसेक्शन, राइट? अब हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स देखेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ठीक? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है? इंटरसेक्शन है, सिंबल कौन से आते हैं इसमें? उल्टा है। कौन से सिंबल? उल्टा है, ठीक है? अब इंटरसेक्शन बोला है, तुम लोग को भी इंटरसेक्शन वाला रीजन क्लियर सबको? इंटरसेक्शन वाला रीजन कौन सा होता है? वो जब दो सेट जुड़े हुए हैं तो उनके बीच का जो कॉमन रीजन होता है दैट इज नोन एज इंटरसेक्शन रीजन, राइट? और एक थोड़ा बताती हूँ अच्छे से, देखो ये है, दिस इज। अब मेरी बात सुनो, ये पूरा सेट है ना, ये एक सेट है, सेट ए, और इसके अंदर ये वाला रीजन आ रहा है ना सेट ए में, और ये सेट बी के लिए ये भी रीजन आ रहा है, मतलब ये दोनों के लिए क्या है? कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन इज नोन एज इंटरसेक्शन वाला पार्ट, दैट इज नोन एज इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ठीक है? ये इंटरसेक्शन हो गया, क्या हो गया? इंटरसेक्शन। और ये इंटरसेक्शन कब होगा? ये इंटरसेक्शन कब होगा? जब इनके बीच कुछ कॉमन हो, है, कुछ कॉमन हो, ठीक? इतना क्लैरिटी मिल चुका है तुम लोगों को। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए लिया, एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी तुमको मैं। एग्जांपल लिया ए 1 और 2, और सेट बी लिया विच कंटेन्स 1 2 3, 4। ए में कौन से एलिमेंट है? 1 और 2, और बी में है 1 2 3 4। बी में एलिमेंट है 1 2 3 4। अब मैंने बोला इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बताओ। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? ए इंटरसेक्शन बी में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? जो एलिमेंट्स कॉमन है दोनों सेट के लिए, 1 1 2 2, तो इसके अंदर क्या आएगा? 1 2, ठीक है? ये क्लियर सबको? ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? 1 2। बट अगर तुम इस चीज को ध्यान से देखोगे
ए इंटरसेक्शन बी में एक्चुअली कौन सा सेट आके बन गया वापस, ये तो सेट ए ही है ना यार, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ इसको, हाँ या ना, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू सेट ए, है ना। अब मेरी बात सुनो, अब मेरे को ये बात बताओ, अब मेरे को ये चीज क्लियर करो कि ए और बी में रिलेशन क्या है, ए और बी में रिलेशन क्या है। जो 1,2 एलिमेंट्स आए हुए वो कहां से आए हुए, सेट बी में से निकलते हुए दिख रहे हैं, राइट। तो दैट मींस अगर मैं 1, इसका मैं टोटल सबसेट निकालूंगी, इसके मैं सबसेट्स निकालूंगी, तो 1,2 भी एक सबसेट हो जाएगा, है ना। तो दैट मींस ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, है ना। तो जो ए सबसेट ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू किसके आया, ए के, ठीक है। इतना समझा तुम सबको, ये भी क्लियर हो ही चुका होगा ना, ए सबसेट ऑफ बी। रीजन, जो एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में थे 1,2 कहां से निकलते हुए दिख रहे हैं, सेट बी में से, देयरफॉर सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ये तो इतना क्लियर है तुम लोग ने, ये तो एकदम नॉर्मल फॉर्म में देख रहे। बट अगर क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंटेड थ्रू वेन डायग्राम, ये तो ऐसे नहीं आएगा, बट ये वाला चीज देखेंगे यार, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। जब ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, ये कंडीशन जब बोला है ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, बी बड़ा सा सेट होगा, बी हमारा बड़ा सा सेट होगा, उसके अंदर एक एक थोड़े बहुत एलिमेंट बैठे होंगे, मतलब बी बड़ा सेट है, और उसका छोटा सेट कौन सा है, सेट ए, मतलब जो बी के अंदर ही ए लाई कर रहा होगा, राइट। बी बड़ा सा सेट है ना, और उसके एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स कहां से निकले हुए हैं, सेट बी में से, मतलब सेट बी में ही सेट ए लाई कर रहा होगा हमारा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है। चलो ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू तुमको चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज माई सेट बी, ये मेरा सेट बी है। अब सेट बी में कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, इसका नाम भी दीजिए मैंने सेट बी, बड़ा सा सेट बी नाम है, ठीक है। अब ए देखो, ए में कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 और 2, तो मतलब ये वाला पार्ट हो गया सेट ए, ये सेट ए हो गया हमारा। तो मतलब सेट बी के अंदर जो सेट बी बड़ा वाला पार्ट है उसके अंदर सेट ए लाई कर रहा है हमारा, हाँ। सेट बी के अंदर सेट ए लाई कर रहा है विद एलिमेंट्स 1 and 2, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज को, ठीक है। इतना क्लैरिटी मिला। रीजन, क्योंकि जो ए था वो सबसेट था बी का, है ना, मतलब बी बड़ा सेट है, बी हमारा बड़ा सेट है, और ए कैसा है, छोटा सेट, ठीक है। तो मतलब बड़े सेट में छोटा सेट आएगा, और ये कंडीशन एप्लीकेबल कब होगी, जब ये वाला सेट, ये जो सेट आ रहा है ना, वो जब बड़े सेट का सबसेट हो जाएगा तभी आएगा, वरना वो भी अलग अलग होंगे। जब तक ये कंडीशन नहीं गिवन होगी ना, ए सबसेट ऑफ बी, तब तक तुम लोग एक इसमें एक नहीं लिख सकते, ठीक है। ये कब पॉसिबल होगा, जब ये वाला सेट ना इस बड़े सेट का सबसेट हो जाएगा, ये छोटा सेट इस बड़े सेट का सबसेट हो जाएगा, तब हम ऐसी चीजें ऐसे लिखेंगे, ठीक है। समझा तुम लोगों को इतनी चीज। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, अब मैंने तुमसे एक चीज पूछा, अब हमने क्या लिखा, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब तुमको ये तो समझ गया कि जब बी बड़ा सेट है उसके अंदर छोटा सेट ए लाई करेगा, ठीक है। तुमने और एक चीज देखी थी, ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ रहा था हमारा, ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल आ रहा था। सेट लिख देती, तुम भूल गए हो तो 1,2, और बी में थे मेरे 1, 2, 3, 4, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट्स आ रहे थे, 1,2, सेट ए, सेट। अब ए इंटरसेक्शन भी किसके इक्वल है, सेट ए के इक्वल है ना, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है वो देखो, बी ये बड़ा सेट है और ए सेट है, जो एलिमेंट्स इस रीजन में लाई करने वाली ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएंगे, है ना। सेट ए के लिए भी ये एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे, और सेट बी के लिए देखो, सेट ए के लिए तो ये वाले एलिमेंट्स, और सेट बी के लिए भी देखो, अगर मेरे को चाहिए कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे वही कॉमन होंगे ना, क्योंकि ये तो छोटा सेट है, और छोटे सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे इन दोनों के लिए कॉमन हो जाएंगे। रीजन, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये पूरा रीजन हो जाएगा शेडेड रीजन, ये पूरा रीजन कैसा हो जाएगा, शेडेड रीजन, ठीक है। यहाँ पे बात किसी कर रहे थे इंटरसेक्शन की ना, तो इंटरसेक्शन में कैसी चीज उठानी थी, कॉमन, तो कौन इस बड़े से सेट में एक छोटा सेट आ रहा है, तो कॉमन चीज कौन सी हो जाएगी, जो सेट ए में लाई कर रही है ना, जो सेट ए में लाई कर रही है वो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगी, राइट, सेट बी के लिए भी और सेट ए के लिए। तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी। समझा ये चीज तुम लोगों को, नोट डाउन कर लो, इतना क्लियर है सबको। ए इंटरसेक्शन बी की बात करूंगी तो
पक्का? ये तो सबसेट वाली बात की मैंने, किसकी बात की है? सबसेट वाली, ठीक है। और उसमें कंडीशन क्या लगी थी, जो भी छोटा सेट है ना वही पूरा ओपन करना था सब। बट अगर ऐसे गिवन है कि अभी हमने फर्स्ट कंडीशन क्या देखी, जो ए था दैट वाज सबसेट ऑफ सेट बी, बट ऐसा कुछ गिवन नहीं है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तब क्या करेंगे? अब मेरी बात सुनो, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, ठीक है, सेट एक है और सेट बी कुछ है हमारा, एग्जाम्पल ही लेते हैं। चलो ए है मेरे पास 5 6 7 और सेट बी में आई हैव 7 8 9। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूंगी तो फिर से एलिमेंट कैसे आ जाएंगे? एक एलिमेंट है ना, 7 कॉमन है दोनों में, तो ये कैसे सेट हो जाएंगे? ये दोनों अगेन है जॉइंट सेट, और जॉइंट सेट को वेन डायग्राम के थ्रू कैसे लिखते हो तुम? ये चेक, ये जॉइंट रीजन आ गया, ये क्या आ गया रीजन? दिस वन इज द जॉइंट रीजन। कौन सा रीजन है? जॉइंट रीजन है ना। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। कौन सा बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। ये समझा तुम लोगों को? बट ये तुम लोगों को समझा, तो फिर यहाँ पे 7 एलिमेंट लाई करेगा और मतलब ये रीजन दोनों के इक्वल हो जाएगा। अब एक चीज देखते हैं, ये समझा तुम लोग को एकदम, ये एग्जांपल के थ्रू बताया मैंने क्या बता रही थी। और यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 था, 7 और 8 और 9, तो बस ये वाला रीजन दोनों में कॉमन था, इसलिए मैंने इस रीजन को शेड कर दिया। अब तुमको क्वेश्चन दे देंगे, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू एन एम्प्टी सेट। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये कैसे सेट है? जॉइंट सेट। जब इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं दैट मींस दे आर जॉइंट सेट्स, है ना। अब मैंने बोला जॉइंट सेट को लिखने का तरीका ऐसे करते हो, है ना। और उस बीच में क्या बोला है? इंटरसेक्शन। और इधर क्या बोला है? अब मेरी बात सुनो, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये सेट ए मेरा, ये सेट बी, ये सेट ए, ये मेरा सेट बी। तो सबसे पहले ए को शेड करना है, तो पूरे ए को शेड कर दो। क्या कर दो? पूरे ए को शेड कर दो, और इसमें बी को शेड कर दो। किसको शेड कर दो? बी को। अब इंटरसेक्शन बोला तो क्या होना चाहिए? कॉमन। अब हम शेड किसको कर रहे हैं? रीजन को, तो रीजन को होना चाहिए कॉमन रीजन। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर और इसके अंदर तुमको कॉमन कौन सा पार्ट दिख रहा है? जो कॉमन शेडेड पार्ट है, कॉमन शेडेड पार्ट है। देखो ये वाला पार्ट ए के अंदर भी शेडेड है और बी के अंदर ये वाला पार्ट भी शेडेड है। तो कॉमन शेडेड रीजन कौन सा है? सिर्फ ये वाला। तो जब मैं इसका वो बनाऊंगी वेन डायग्राम, वो कैसे आएगा? समथिंग लाइक दिस, कॉमन शेडेड। कॉमन जैसे बोला ना, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। इसके अंदर और इसके अंदर कौन सा शेडेड रीजन कॉमन है? सिर्फ ये वाला, राइट। तो इस रीजन को हम सिर्फ शेड कर देंगे। दिस इज ए इंटरसेक्शन, ए था, ये बी था, उनका दिस वन इज कॉमन शेडेड रीजन, ठीक है। तो इससे मैंने इसको शेड किया। सबको क्लियर हुआ कि क्या हो रहा है ये सब चीजें? हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एक बार नोट डाउन करो, तुम लोगों को क्लियर हुआ कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है? हाँ, लिख लो जल्दी जल्दी। बट अगर मैंने बोल दिया, अब ये तो जॉइंट सेट से तुम लोगों को सबको क्लियर हुआ, बट अब मैंने बोल दिया कि दिस वन इज डिसजॉइंट सेट। क्या है? दिस इज डिसजॉइंट सेट्स। क्या है? डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स तो ऐसे आएंगे, डिसजॉइंट सेट्स इनके अंदर कुछ कॉमन होगा क्या है? डिसजॉइंट के कॉमन तो कुछ नहीं होगा, तो इनको तुम शेड भी नहीं कर सकते। तो डिसजॉइंट सेट्स के बीच का तुम शेडेड रीजन या यूनियन का भी तुम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। समझा तुम लोग को ये चीज? इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्लियर सबको? अब हम देखते हैं, हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, अब वो देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को कैसे वो करते हैं, ठीक है। सबसे हाँ ठीक है, चलो। अब मैंने तुमको वो समझा ना, जब ये सब वेन डायग्राम आ रहा है, ये और ये, इसका मतलब क्या है? जब ये दोनों एक कॉमन पार्ट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस दे आर काइंड ऑफ जॉइंट सेट्स, दे आर काइंड ऑफ जॉइंट सेट्स, राइट। और इसको नाम दिया सेट है, उसको नाम दिया सेट बी। और ये जो बाहर वाला पार्ट होता है ना, हमने यूनिवर्स भी पढ़ा था कुछ, यूनिवर्सल सेट। तो ये जो बाहर वाला रीजन है ना, दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर सेट ए लाई कर रहा है और उसके अंदर सेट बी भी
लाई कर रहा है, ठीक है। और जो ये सेट है इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन चीजें हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज जॉइंट सेट्स। जो बाहर वाला रीजन है ये वाला, ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए और सेट बी लाई कर रहे हैं। और सेट ए और सेट बी कैसे हैं, जिनके बीच में कुछ ना कुछ चीज कॉमन है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। वो हमने अभी जो पहली चीजें देखी वो किसके लिए थी हमारी, वो दो सेट गिवन थे, बट हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखा था। क्या बोलता है वो, अगर मेरे को कोई एक सेट गिवन है, अगर मेरे पास कोई एक सेट गिवन है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में कैसे एलिमेंट्स होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन सेट, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे अब मेरे पास यूनिवर्सल सेट है दैट टॉक्स अबाउट 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स, और इन ए आई हैव एलिमेंट 1, 2। तो एक कॉम्प्लीमेंट में कैसे एलिमेंट्स होने चाहिए, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स, यूनिवर्सल एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, और ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो ए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। ए के अंदर कौन से प्रेजेंट है, 1, 2। तो 1, 2 एक कॉम्प्लीमेंट में नहीं आना चाहिए। 1, 2 को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट्स है वो मेरे कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट में। समझा तुम लोगों को, क्लैरिटी मिली क्या हो रहा है एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब। अब इसको अगर वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, पहले सेट ए को रिप्रेजेंट करो, किसको करो, सेट ए को, ठीक है। ए सेट ए को रिप्रेजेंट करो किससे, वेन डायग्राम से। तो ये सेट ए बना दिया मैंने, और सेट ए बोला है तो सिर्फ ए को शेड कर देंगे, ठीक है। और ये बड़ा क्या है मेरा यूनिवर्सल सेट, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर मेरा सेट ए लाई कर रहा है, ठीक है। बट अब मैंने बोल दिया कॉम्प्लीमेंट बताओ सेट ए का, क्या बताओ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसको लिखते कैसे हो, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। वापस वही सेट ए आ जाएगा ये वाला। अब यूनिवर्सल जो कॉम्प्लीमेंट वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट वाले में कैसे एलिमेंट्स होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में कैसे एलिमेंट्स होने चाहिए, जो एलिमेंट्स सेट ए के अंदर प्रेजेंट है वो इसके अंदर नहीं दिखने चाहिए। मतलब सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ये वाले हैं ना, ये वाले एलिमेंट, जो एलिमेंट्स इस घेरे के अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट एलिमेंट्स, मतलब ये वाला हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। समझा रीजन मैंने इस पार्ट को शेड क्यों नहीं किया, क्योंकि जो भी एलिमेंट सेट ए के अंदर आ रहे हैं वो ए कॉम्प्लीमेंट में आने चाहिए, नो, तो इसलिए मैंने ये पार्ट को शेड कर दिया, ठीक है। इसका मतलब यूनिवर्सल, अगर इसको मैं लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, यूनिवर्सल सेट, ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं एक्सेप्ट कौन से एलिमेंट, माइनस ए। यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स माइनस कौन से एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, सेट ए के एलिमेंट्स। तो ये आपको क्या देगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में कैसे एलिमेंट्स है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स एक्सेप्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स एक्सेप्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए। इसको दूसरे में देखेंगे तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स एलिमिनेटिंग द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए, और दूसरा में क्या है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स एक्सेप्ट यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, और एलिमिनेट किसको करना है, एलिमिनेटिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। यू माइनस दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स एक्सेप्ट जो एलिमेंट्स ए के प्रेजेंट है वो नहीं आने चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। समझा तुम लोगों को, समझा, सारा यूनिवर्सल सेट आना चाहिए एक्सेप्ट, देखो सारा यूनिवर्सल सेट मतलब मैंने वो शेड कर दिया रीजन कौन सा मेरे को चाहिए, और कौन सा नहीं चाहिए उसको मैंने क्या लिखा, ऐसे ही विदाउट शेड के, ठीक है, नॉन शेडेड रीजन है ना ये। तो जो चीज हमको चाहिए होती है उसको शेडेड रीजन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, शेडेड रीजन से। फिर हुआ ए को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, अभी ए चाहिए था ना, तो रीजन कौन सा शेड करोगे, ए वाला, क्यों, क्योंकि तुमको सेट ए चाहिए था, सेट अगर जो सेट चाहिए उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, शेडेड रीजन के थ्रू। और यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए के एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, तो फिर यूनिवर्सल सेट के जो बाकी एलिमेंट्स है वो उसमें आ जाएंगे, ठीक है।
छोटे से टॉपिक देखते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट। क्या देखते हैं? डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन टाइप समथिंग है ना, इसके लिए थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे मेरे पास एक सेट है U, जिसके एग्जाम्पल लेते हैं, ए सेट है मेरे पास जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और सेट बी में एलिमेंट कौन से हैं 2, 3। अब मेरे को बोला, अब तुमको इंटरसेक्शन समझा, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, राइट। अब मैंने बोला a माइनस बी, इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट। क्या बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ अ सेट, a माइनस बी बोलते हैं। इसका मतलब होता है सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। देखो a माइनस बी लिखा है, इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ a except the elements यार इसको दूसरे वे में देख लेते हैं। ठीक है, a माइनस बी लिखा हुआ है ना मैंने, इसका मतलब एलिमिनेटिंग, देखो इस पूरे वे का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एलिमिनेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ B प्रेजेंट इन A। एलिमिनेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ B, किसके एलिमेंट्स को एलिमिनेट? जो भी माइनस के पीछे कौन सा है B, मतलब कौन से एलिमेंट्स को एलिमिनेट करना है? जो भी सेट B के एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेट A के अंदर। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 माइनस 2, 3, मतलब इसका मतलब है एलिमिनेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट B। एलिमेंट्स देखो सेट B के कौन से हैं 2, 3। तो क्या करना है? एलिमिनेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट B प्रेजेंट इन सेट A, प्रेजेंट इन सेट A। अब मेरी बात सुनो, एलिमेंट्स ऑफ सेट B कौन से हैं? 2 है और 3 है, राइट। तो एलिमिनेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट B, एलिमिनेटिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट B, कहां से एलिमिनेट करना है? द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन सेट A। तो मतलब इन दोनों को एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करेंगे, क्या मिल जाएगा हमारा 1, 4, 5। इसका मतलब समझा, जो भी सेट पीछे लिखा हुआ है ना, उसका मतलब सेट A के अंदर से वो सारे एलिमेंट्स निकाल देने हैं जो दूसरे सेट में प्रेजेंट है, सेकंड सेट में प्रेजेंट है। एग्जांपल है और 2-3 लेते हैं, तुमको क्लैरिटी मिलेगी अच्छी वाली। इसका अगर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जनरली बता दो, एलिमिनेटिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट B प्रेजेंट इन सेट A। ठीक है, अब एक बात सुनो, A है मेरे पास AEIOU, और मेरे को बोल दिया B में है आई हैव एलिमेंट्स A, C D E F। ठीक है, अब मेरे को बोला कि फाइंड A माइनस बी, फर्स्ट बोला है फाइंड A माइनस बी, और सेकंड बोला है फाइंड B माइनस A। क्या बोला है? फाइंड A माइनस बी, और सेकंड में बोला है फाइंड B माइनस A। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? A लिखा हुआ है, मतलब सारे A के एलिमेंट्स को रिटेन करना है, सारे A के एलिमेंट्स को रिटेन करना है एक्सेप्ट जो B के एलिमेंट्स है, मतलब सारे A के एलिमेंट्स को रिटेन कर लो। पहले लिख देते हैं AEIOU, और इनमें से ये सारा एलिमेंट A लिख दिया मैंने, इसमें से कौन से एलिमेंट्स को निकालना है? सेट B के एलिमेंट्स जो इसके अंदर प्रेजेंट है। सेट B के कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है इसमें? सिर्फ E है, तो E को हटा देंगे, तो ये सेट कैसे बन जाएगा? AIOU। इसमें क्या किया मैंने, जो भी B का एलिमेंट दिख रहा था ना मेरे को सेट A में, जो भी एलिमेंट दिख रहा था मेरे को सेट B का, सेट A के अंदर प्रेजेंट, उसको मैंने हटा दिया। अब B माइनस है, ठीक है, B माइनस है मतलब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट B के एक्सेप्ट कौन से वाले? जो A के अंदर प्रेजेंट है। A के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है सेट B का? ये वाला, तो इसको छोड़ के बाकी सारे। इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट। समझा तुम लोग को? एलिमिनेटिंग एलिमेंट्स, जो भी आगे लिखा हुआ है उसके एलिमेंट्स रिटेन करने हैं एक्सेप्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अदर सेट। ये वाले सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको निकाल के फेंक दो, ठीक है। A है 1 2 3 4 एंड 5, और B में है 4, और मेरे को बोल दिया B माइनस A निकालो। B माइनस A क्या बोलोगे? सॉरी, पहले A माइनस B देख लेते हैं। A माइनस B, सारे एलिमेंट्स A के आने चाहिए एक्सेप्ट जो B के अंदर प्रेजेंट, जो भी दोनों में कॉमन है ना वो हटा दो, जो भी दोनों में कॉमन दिख रहा है ना उसको हटा दो। 4 कॉमन दिख रहा है तो 4 को छोड़ के बाकी सारे A के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है।
सारे ए के एलिमेंट्स लिखे, उसके अंदर से जो भी बी का एलिमेंट है उसमें से उसको हटा देंगे। तो 4 दिख रहा था तो मैंने 4 को हटा दिया। अब मैंने बोला बी माइनस ए, बी में क्या दिख रहा था 4, तो 4 को, और देखो ये वाला एलिमेंट इसमें भी प्रेजेंट था, इस एलिमेंट में से इसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, बी माइनस ए बोला हुआ है ना, मतलब बी में कौन सा एलिमेंट था 4 था, और एलिमेंट ये जो 4 इसमें भी प्रेजेंट है, मतलब इसको इसमें से निकाल देंगे तो कैसा सेट बन जाएगा ये एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट भी बन सकता है। समझा तुम लोगों को ये चीज एकदम अच्छे से क्लैरिटी मिली? हाँ, अभी हम सिर्फ ना प्योरली वेन डायग्राम के क्वेश्चन से डील करते हैं। ठीक है, किसे डील करेंगे, वेन डायग्राम के क्वेश्चन से। ठीक है, अभी मेरे पास देखो बोला कि ए यूनियन बी को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करो, और हमको ये भी बताया है कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट अ एम्प्टी सेट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है। जब कुछ ना कुछ एलिमेंट है इसका मतलब सेट कैसा है, जॉइंट सेट। ठीक है, याद रखना जॉइंट सेट को कैसे लिखते हैं, याद है सबको। तो ए यूनियन बी की बात की इन लोगों ने, ए यूनियन बी को कैसे लिखेंगे, मैंने तुमको पहले इजी में सिखा दी कि फिर डायरेक्ट तुम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये रफ कॉलम में कर सकते हो तुम, अगर तुमको जॉइंट सेट बोला है तो ए कॉमा ऐसा आएगा, ये सेट ए है और ये सेट बी है, और बीच में क्या हुआ यूनियन, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वापस दो सेट आ जाएंगे ए और बी। ठीक है, अब देखो ए की बात की है तो ये वाला आ जाएगा, ये सेट, ये पोर्शन फिर शेड कर दो ए, और बी बोला इधर, बी को शेड कर देंगे इधर। बट हमको क्या चाहिए, ए यूनियन बी पूरा चाहिए ना, ये बस मैं तुमको बताया कि करना कैसे है, एक्चुअली में अप्रोच कैसे करते हैं इन चीजों को। ठीक है, ये वाला एक्चुअल होगा। ठीक है, ए यूनियन बी। ठीक है, यूनियन बोला है तो जितना भी ए में शेडेड रीजन है, जितना भी बी में शेडेड रीजन है, दोनों को एक साथ लेके आ जाओ। जितना भी शेडेड रीजन ए में है और जितना भी शेडेड रीजन बी में है, साथ में लाओ। तो ए का तो ये पूरा है ना, ए का ये पूरा शेडेड रीजन है तो ये पूरा लिख जाओ। ठीक है, और उसके बाद बी में भी पूरा ये जितना भी शेडेड रीजन है ना, यूनियन की बात करें तो क्या करना है, कुछ भेदभाव नहीं करना है, जितना भी शेडेड रीजन है उसको एक इसमें डाल दो। जितना भी शेडेड रीजन है, यूनियन बोला है ना, यूनियन मतलब वो कुछ देखता है क्या कौन कैसा है कौन कैसा है, नहीं, वो देखता है अच्छा इसमें इतना शेडेड रीजन है, अच्छा इधर ला दिया, इसमें इतना शेडेड रीजन है, इधर ला दिया, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। समझा? अब मैं बोलूंगी ए इंटरसेक्शन बी, तुम लोग पॉज करो और ट्राई करो। इंटरसेक्शन बोला है तो सिर्फ कॉमन रीजन आएगा। कैसा रीजन आएगा, कॉमन रीजन। ठीक है, तुम ट्राई करो। ठीक है, सब लोग पॉज करके ट्राई करो। ये ए बना दिया, उसके बाद इधर इंटरसेक्शन, और यहाँ पे मैं सिर्फ बी को दिखाऊंगी। क्या दिखाऊंगी, सिर्फ बी को। ये बस इजी कर रही थी तुमको कैसे रिप्रेजेंट कैसे करना है चीजों को। ठीक है, टेस्ट में से करके ना बैठना। हाँ, जिसको करना है वो टेस्ट में रफ कॉलम में करके डायरेक्ट पूरा फेयर करके बस इतना वाला पार्ट दिखाना। ठीक है, रफ में तो तुम कर ही सकते हो चीजें। यहाँ पे हम दिखाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। चलो जल्दी ट्राई करो, 1 मिनट तुम्हारे पास, पॉज करो, ट्राई करो। यहाँ पे ए की बात की है, तुम्हें ए और बी नाम दिया। ठीक है, इसको मैंने रीस्टेट कर दिया, ए की बात करना है, पहले ए को शेड कर दिया। अब वो किसकी बात कर रहा है, बी की, तो मैंने इधर बी को शेड कर दिया। अब वो बात किसकी कर रहा है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन, जो कहते हैं कॉमन रीजन क्या दिख रहा है इसके और इसके अंदर, यार ये वाला दिख रहा है, बस ये वाला रीजन दोनों इसमें शेड हो रहा है ना, ये वाला और ये वाला दोनों में शेड हो रहा है, राइट। तो कॉमन रीजन कौन सा, तो दोनों में शेडेड है, ये वाला, तो इसमें ये वाला पार्ट आ जाएगा। कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये वाला। और इसका मतलब ये भी है ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पाई। समझा तुम लोगों को ये चीज क्या बोल रही हूँ मैं, समझा कैसे करना है। जल्दी से नोट डाउन कर लो, सब लोग पॉज करके नोट डाउन कर लो। हम अभी आगे और 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम। चलो ठीक है। हाँ, अब मेरी बात सुनो सब लोग, अब मेरी एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो सब लोग। अब जैसे मैंने बोल दिया, अब एक चीज याद रखना, अगर ए सबसेट हो गया ना सेट बी का, ए सबसेट है किसका, सेट बी का, इसका मतलब जब मैं ए यूनियन बी निकालने जाऊंगी ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा, बड़े वाले सेट के। क्योंकि देखो जो छोटा सेट है वो बड़े सेट का सबसेट है, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो किसमें से निकला हुआ है, सेट बी में से। तो जब मैं इसका यूनियन करूंगी तो बड़ा वाला पार्ट ही आएगा ना, है ना। और जब मैं ए इंटरसेक्शन बी करूंगी तो देखो
इस बी सेट में से ये छोटा वाला सेट निकला है, तो मतलब जो ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो दोनों में कॉमन आ जाएंगे, राइट। तो इसमें सेट ए आ जाएगा। तो अगर हम ये करेंगे, अब देखो मेरी बात, ए यूनियन बी कर दिया ये, और अब सॉरी क्या बोला इधर, ये सबसेट है ना, ए सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब सेट बी के अंदर सेट ए लाई कर रहा है, सेट बी के अंदर हमारा सेट बी के अंदर सेट ए लाई कर रहा है। और क्या बोला, ए यूनियन बी। अगर मैं ए को शेड करूंगी तो क्या आएगा, ए और बी है, ठीक है। तो तुमको पूरा वो बताती हूँ कैसे, ए बी और ए, और इधर वापस एक बना देते हैं ऐसा ही, ये बड़ा, उसके अंदर ये छोटा वाला ए बी, ए यूनियन बी। इसका शेड रीजन करूंगी तो ये वाला आएगा, और इसका रीजन शेड करूंगी तो ये पूरा आ जाएगा, है ना। तो इसका जो कॉम देखो, जो भी पूरा शेडेड रीजन है वो लेके आना है, ठीक है। क्या करना है, जो भी पूरा शेडेड यूनियन बोला है ना, तो ये नहीं कहना है कॉमन क्या है क्या नहीं, जितना तुमको दिख रहा है ना कि सबसे ज्यादा शेडेड रीजन कहाँ पे है, वो शेडेड रीजन डाल दो इसमें। देखो इसका तो ये आ जाएगा, ये आ गया, और इसका ये पूरा आ जाएगा। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये पूरा ऐसा आ जाएगा, ए यूनियन बी। पूरा बी सेट को शेड करना है, मतलब जो पूरा सेट बी है वो ए यूनियन बी से बना हुआ है। समझा तुम लोगों को ये चीज। अब ए इंटरसेक्शन बी बोला है, तो ये बड़ा सेट आ जाएगा, छोटा सेट। अब देखो ये किसके इक्वल हो रहा है, ए के, तो सिर्फ ए रीजन को शेड करना है। सबको क्लियर है। कल हम डिमॉर्गन्स लॉ और वेन डायग्राम उससे रिलेटेड कैसे बनाते हैं वो सब सीखेंगे, ठीक है। आज तुमको वेन डायग्राम का क्लैरिटी मिल चुका है कि व्हाट एक्चुअली है, उसको कैसे ड्रॉ कैसे करना है आपको, ठीक है। कल हम देखेंगे बाकी चीजें, ठीक है। वेन डायग्राम के वो डिमॉर्गन्स लॉ देखेंगे। कल क्या पढ़ेंगे, जैसे ए ये इसका कॉम्प्लीमेंट क्या किसके इक्वल हो जाता है, ये हम वेन डायग्राम के थ्रू कोशिश करेंगे प्रूव करने की, और ट्राई करेंगे कैसे होता कैसे एक्चुअली, ठीक है। बाय एवरीवन।